धर्म के लोगों के लिए दिवाली का त्योहार बेहद ही महत्वपूर्ण है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन अयोध्या के राजा भगवान राम लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे और उनके लौटने की खुशी में आज भी लोग दीपोत्सव का त्योहार मनाते हैं। दीपावली के पावन अवसर पर वैसे तो रेडी वाले काफी उत्साहित नजर आते हैं, लेकिन इस बार बदायूं के कुम्हार काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। और क्या है इसके पीछे पूरा कारण, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। दिवाली की इन खुशियों के बीच कहीं न कहीं कुछ लोग सबसे ज्यादा डरे और सहमे हैं, और वो है मिट्टी से दिए बनाने वाले कुम्हार, जिनको दिवाली पर बड़ी आशा रहती है कि परिवार के भरण पोषण के लिए दीपावली पर उनकी ठीक ठाक आमदनी हो जाएगी। लेकिन इस बार बाजार में महंगाई और चाइना के दियों की भरमार इन कुम्हारों की चिंता का कारण बनी हुई है, और कहीं ना कहीं इस बार उनका अपना जातीय कारोबार उनसे छिनता नजर आ रहा है। और जब कुम्हारों से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस बार उनकी चिंता बढ़ी हुई है क्योंकि लोग चाइना के दियों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं और कुम्हारों की आमदनी ज्यादा नहीं। रमेश कुमार जी, दीपावली का पर्व है तो आपने क्या क्या तैयारी की है? सारी तैयारी कर रखी है, सारे दिए बना रखे हैं और पूरी और डीप पे सारा काम ओके है हमारी तरफ से। अब देखो क्या मार्केट क्या भाव रहता है ये तो मार्केट बताएगी। इस तरह से मार्केट में माल बिकना चालू हो जाएगा। ये चाइना माल ज्यादा बिकेगा या दिया बिकेगा? चाइना माल ज्यादा आता है तो चाइना बिकेगा, तो दिया की मार्केट डब हो जाएगी महंगाई के हिसाब से। कितने वर्षों से तुम्हारा ये कार्य चल रहा है? ये हमारा जन्म से काम है। धनपाल जी, दीपावली का पर्व आ रहा है और क्या बनाते हैं आप? हम सब चीज बनाने का फूल तैयारी दिए दीपक। तो ये बताओ कब से बना रहे हो उसको आप? कितने सालों से? 20 दिन हो गए। 20 दिन। कितने सालों से तुम्हारा ये चल रहा है? मैं तो 8 साल का जब से मैं बना रहा हूँ। तो दीपावली पे कितना बिक जाता होगा? बिक जाता है 10,000 15,000 जी, 10-15,000 बिक जाते हैं। 10-15 हज़ार के बिक जाते हैं। तो जब अब तो खैर इसमें पर्व आ रहा है तो पर्व पे विशेष कौन से दिए बनाए हैं आपने? कोई दूसरे दिए बनाए, स्पेशल कोई दिए बनाया है? वो डाई बनते हैं, वो डाई से बनते हैं, डाई से बनते हैं। आप अपने हाथ से बनाते हो? अपने हाथ से बनता है। बता दें कि बदायूं के लालपुल के पास रहने वाले कुम्हार आज भी अपने जातीय पेशे से जुड़े हैं और दिवाली के अवसर पर रोजी रोटी कमाने के लिए मिट्टी के दिए बनाने में जुटे हैं। लेकिन मेहनत के बाद भी उन्हें डर है कि कहीं महंगाई के चलते लोग चाइना के सस्ते दिए ना खरीद लें और उनकी मेहनत पर पानी न फेर दें। साथ ही उन्हें डर है कि कहीं उनका ये पारंपरिक पेशा उनके हाथ से छूट ना जाए, क्योंकि उनके परिवार के भरण पोषण का यही एकमात्र साधन है। पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेकर भी चिंता जाहिर की है। बना दिए हैं जैसे सिर्फ पॉलिसी से जुड़ा विषय है, लेकिन जैसे ही हम इस मुद्दे का पॉलिसी से जोड़कर देखने लगते हैं, जाने अनजाने में हमारे मन में ये बात बैठ जाती है कि इस पर सरकार ही कुछ करेगी, या फिर ये सोचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए। ये बात सही है कि सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनकी भूमिका बड़ी है और वो इसे संभाल करने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हम सभी देख सकते हैं कि अब इस मुद्दे की गंभीरता चर्चाओं से बाहर निकलकर दुनिया के हर कोने में, हर घर में आज नजर आने लगी है। क्लाइमेट चेंज से हो रहे बदलाव लोग अपने आसपास महसूस करने लगे हैं। पिछले कुछ दशकों में हमने इस दुष्प्रभाव को और तेज देखा है, अप्रत्याशित आपदाओं को झेला है। आज हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, हमारी नदियां सूख रही है, मौसम अनिश्चित हो रहे हैं और ये बदलाव लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को सिर्फ पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर ही नहीं छोड़ा जा सकता,
लोग खुद महसूस करने लगे हैं कि एक व्यक्ति, एक परिवार और एक समुदाय के तौर पर उन्हें इस धरती के लिए, इस प्लेनेट के लिए कुछ न कुछ जिम्मेवारी उठानी चाहिए, खुद ने भी कुछ करना चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कि अपने खुद के प्रयत्न में या परिवार के साथ और अपने समुदाय के साथ मिलकर वो कौन से कदम उठा सकते हैं जिससे धरती की अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान की ओर से बयान आया, जिसको लेकर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बीसीसीआई का विषय है, बीसीसीआई इस पर टिप्पणी करेगा। भारत तो खेलों की एक ऐसी भूमि है जहां एक नहीं कई विश्व कप का आयोजन किया गया। अगले साल विश्व कप भी होगा और दुनिया भर की टीमें भी खेलेंगी, क्योंकि भारत को आज कोई किसी क्षेत्र में नकार नहीं सकता। भारत के यहाँ पर खेलों को, और विशेष तौर पर क्रिकेट जगत, भारत के अलावा क्या है। भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है क्रिकेट जगत में, और क्रिकेट का आयोजन विश्व कप का भारत में हो। कश्मीर में मिलिटेंट ने कस्टडी में रहते हुए एक शख्स की हत्या कर दी, जिसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने जांच की मांग की है। मैम, लगातार कश्मीरी पुलिस या नॉन लोकल लेबर्स हो, लगातार उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो मैम, कहाँ पे आप ये हालात देखते हैं? देखिए, जो हालात है वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। चाहे वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई की मौत का सवाल हो, जिसने बहुत ही मुश्किल हालात में कश्मीर में रुकने का फ़ैसला किया, यहाँ के लोगों के साथ जीने मरने का फ़ैसला किया, और उसके साथ जो दो यूपी से जो दो मज़दूर लोग उनको मार दिया गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हाइब्रिड के नाम पे इमरान गनाई एक आदमी को पकड़ा गया, और उसके बाद ये बताया गया कि सिक्योरिटी के अंदर उसको मिलिटेंटों ने मार दिया। तो अगर सिक्योरिटी के अंदर रह के, कस्टडी के अंदर रह के मिलिटेंट किसी को मार सकता है, तो मुझे ये बताइए आम इंसानों का क्या हाल हो सकता है। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, जो हमारा कश्मीरी पंडित मारा गया, चाहे जो मजदूर मारे गए, उसकी मजम्मत करते हैं। और हम चाहते हैं ये जो इमरान गनाई, जिसको हाइब्रिड मिलिटेंट के शक पे पकड़ के कस्टडी के अंदर ये बताया गया कि उसको मिलिटेंटों ने मारा, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि भाई ये वाकया क्या हुआ। क्या वाकई पुलिस कस्टडी के अंदर मिलिटेंट अंदर घुस के कस्टडी में आदमी को मार सकता है? कहीं ये खुदा ना खास्ता जो एलिगेशंस लग रहे हैं, ये कैच एंड किल पॉलिसी तो नहीं है? क्योंकि ये पॉलिसी पंजाब में भी इस्तेमाल की गई थी। इसकी वहाँ भी एलिगेशंस हैं कि लड़कों को पकड़ के और उसके बाद उनको कस्टडी में ये एलिगेशन होता था कि इनको जी मार दिया किसी ने, पर कौन मारता है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और हमें ये भी खदशा है कि जो गुजरात के इलेक्शन नज़दीक आएंगे, हिमाचल के इलेक्शन नज़दीक आएंगे, यहाँ इस किस्म का जो है माहौल और भी बिगाड़ा जाएगा, ताकि जो हिंदू मुस्लिम का खेल बीजेपी खेल रही है उनको ज़्यादा उसको चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर को, जहां पर आपको बताएं कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, जिस तरीके से अभी पिछले दिनों ही उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला था और अब 6 महीने बाद ही 6 हफ्ते बाद माफ कीजिएगा पीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हाँ, लीज ट्रस आपको बताया कि 6 सितंबर 2022 को लीज दरअसल ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थी और सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रही लीज ट्रस, और अब आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि पिछले कई दिनों से लगातार ये सरगर्मियां जोरों पर थी कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री पद को लेकर इस तरह की खबरें लगातार आ रही थी कि लीज ट्रस जो है अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, और आज आखिरकार उन्होंने 6 हफ्ते बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और आपको बताएं कि 6 सितंबर 2022 को लीज ट्रस प्रधानमंत्री बनी थी, उन्होंने पद संभाला था और सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रही हैं लीज ट्रस। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपको बताएं कि लीज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो हाँ,
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।